ठीक है भैया, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और आप अयोध्या लौट जाओ। मेरे प्रभु ने कहा, भैया धर्म व्यापार नहीं होता मेरे भाई, जिसकी अदला बदली की जाए। धर्म बड़ा कठोर होता है। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात कर रहे हो। ऐसा करके तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो बस इतना भरोसा है कि मेरे भैया मुझ पर बड़ा स्नेह करते हैं। बचपन में जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो मेरे भैया झूठ बोल करके मुझे जिता देते थे। मैं आज भी उसी स्नेह को याद करके अपने उसी स्नेही भैया को कहने का साहस कर रहा हूँ कि आज भी वो मुझे अनुचित उचित का न ध्यान करके मुझे जिता देंगे। मेरे राम भैया कहते हैं, बेटे भैया मैं आज भी, भरत जी कहते हैं, भैया मैं आज भी तुम्हारा वही छोटा सा भरत हूं भैया। आप मुझे अपना मान करके, वही भरत मान करके आज भी मुझे जिता दो। मेरे राम सहज भाव से खड़े होकर के कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो भरत, तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि वो पाप सिर्फ मुझे ही सहना पड़ेगा। परंतु तुम जो पाप करने के लिए कह रहे हो उससे मेरे पिता का वचन झूठा हो जाएगा भैया। पुत्र का ये बात, पुत्र का तो यह धर्म है कि वो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करे, परलोक में उसका उद्धार करावे। और तुम ऐसी बात कह रहे हो तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं भी यही कुटिया के सामने बिना अन्न जल के त्याग करके तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि राम को भरत प्यारा है कि नहीं। मैं इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। भगवान राम खड़े हो जाते हैं डर करके, अरे नहीं भरत, भरत ऐसी बात नहीं करना बेटे, मुझे धर्म संकट में न डालो बेटे। भरत ऐसा नहीं, ये उचित नहीं है बेटा तुम्हारा, मुझसे ये वो सरक गया है, वहां से उठा के रख दो तो, पर टूट गया, चलो रहने दो।